बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक होता है इम्प्योर, जो प्योर ना हो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। A semiconductor in its extremely pure form is called intrinsic semiconductor। सेमीकंडक्टर जो कि अपनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो। प्योर फॉर्म से मुराद ये है कि उसमें किसी और जो है वो एलिमेंट की, किसी और ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट ना हो, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब क्या है कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इनमें आप लोगों ने जैसे कि पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें डोपिंग कर लेते हैं। डोपिंग क्या होता है कि किसी और एलिमेंट की, किसी और ग्रुप के एलिमेंट की जो है इसमें मिलावट कर लेते हैं। एटम्स वहाँ से मिला लेते हैं किसी और ग्रुप के एलिमेंट्स को। इसमें इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में हम देखते हैं। आप लोगों को जैसे कि बताया कि ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में होते हैं, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसका मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जो इनका वैलेंस है, वैलेंस बैंड है या वैलेंस शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैसे देखें, ये हमारे पास सिलिकॉन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर फॉर्म में है। कैसे प्योर फॉर्म में है देखें, ये इस सिलिकॉन के 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है फोर्थ ग्रुप का, इसमें सिलिकॉन ही हमने सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सिलिकॉन के हैं, क्योंकि प्योर फॉर्म में है ना। कोई और एटम्स, किसी और तरह के एटम्स नहीं है, सारे सिलिकॉन है तो सारे सिलिकॉन, जर्मेनियम है तो सारे जर्मेनियम, ठीक है। तो देखें सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के बीच आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये वाला, जैसे ये देखें, ये सिलिकॉन है, इसके 1 2 3 और ये 4। और इस तरह से यहाँ भी सिलिकॉन है, देखें 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ सिलिकॉन है, इसके 1 2 3 और ये 4। और ये सिलिकॉन 1 2 3 और ये 4। अब होता क्या है बच्चों, होता ये है कि ये जो है सिलिकॉन, ये यहाँ से ये वाला सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2, देखें यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इस सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसने सिलिकॉन के इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एक इधर से, एक इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ और एक इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। तो देखें यहाँ कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में, इस सिलिकॉन के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं ना। तो अब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी कंडक्टिविटी जो है बहुत कम है। क्या होता है, होता ये है कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी मिलती है, रूम टेम्परेचर पे भी इनको एनर्जी मिल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसने कोवलेंट बॉन्ड, इसको एनर्जी मिली, इसने कोवलेंट बॉन्ड टूटा और ये यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो ये बाहर निकल गया, ये फ्री हो गया, तो करंट की जो है वो करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में चला गया, करंट कंडक्ट करेगा। लेकिन इस प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इनमें कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है। तो अब क्या होता है कि हम किसी और ग्रुप से इनकी कंडक्टिविटी, प्योर सेमीकंडक्टर्स की या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए किसी और ग्रुप के जो है वो एटम्स ऐड कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम अदर
सूटेबल एलिमेंट्स, किसी भी और सूटेबल एलिमेंट्स के एटम्स की क्या करते हैं हम इसमें आर एडिड, उनको ऐड कर देते हैं एज इम्प्योरिटी। तो वो प्योर नहीं रहता ना, जैसे प्योर था सेमीकंडक्टर, सारे के सारे सिलिकॉन थे, तो जब हम किसी और ग्रुप के एटम्स ऐड कर देंगे तो वो इम्प्योरिटी, उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और ये प्रोसेस कहलाएगा डोपिंग। ठीक है, और ये डोपिंग कितनी होगी, अगर हमने किसी और ग्रुप के एलिमेंट शामिल किए हैं, तो अगर ये जो सेमीकंडक्टर के हैं 10⁻⁶ एटम्स हैं, तो हम जो दूसरा डोपिंग जिसकी कर रहे होंगे, कोई और ग्रुप का एटम हम ऐड करेंगे, वो 1 होगा। 10⁻⁶ एटम्स में सिर्फ एक एटम जो है वो हम इम्प्योरिटी के तौर पे किसी और ग्रुप का जो है वो शामिल करेंगे। तो अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले इंट्रिंसिक था, अब क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोप्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने डोपिंग कर दी, अब जो नया वो बन गया उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने कह दिया। तो वो अब ये देखें, यहाँ आपको एक बात बतानी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जब ये रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यानी कि यहाँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से एज ए होल ये जो सिलिकॉन है इस पे कौन सा चार्ज आ गया, अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया, कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इस पे क्या एज ए होल क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के फ्री यहाँ से जाने से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कहते हैं होल। तो अब आपको पता होना चाहिए होल क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहाँ पीछे वो अपने पीछे एक होल या इलेक्ट्रॉन की कमी छोड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिसको हम होल कहते हैं वो किसके इक्विवेलेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो एज ए होल इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक टर्म है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। कैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पीछे क्या पैदा हो गया, होल पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब हमने जो इसमें इम्प्योरिटी, जो प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करनी है, एक एटम हमने शामिल करना है, वो कहाँ से हमने लेना है, वो तो हम या 3rd ग्रुप के एलिमेंट से लेंगे या 5th ग्रुप के एलिमेंट से। तो याद रखें बच्चों, ये जो सेमीकंडक्टर हैं ये 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो प्योर फॉर्म में हैं 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो हम 3rd ग्रुप से शामिल करेंगे या 5th ग्रुप से शामिल करेंगे। 3rd ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम है, बोरॉन है, गैलियम है, इंडियम है, इनमें से कोई शामिल करेंगे, या हम 5th ग्रुप के एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं पेंटावेलेंट जो है वो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट या 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। फास्फोरस भी है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये हमने इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो वो देखें, जब हमने इम्प्योरिटी ऐड की, अब 5th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, अब जब ये इम्प्योरिटी ऐड करने से देखें, ये हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल था, उसमें हमने 5वें ग्रुप से ये पेंटावेलेंट 5वें ग्रुप के एटम्स जो हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का क्या मतलब है, पेंटा का मतलब होता है 5 और वेलेंट का मतलब इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखें, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और ये 4 और ये 1 5। ठीक है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 और ये 5, 5वां ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्योंकि ये सिलिकॉन में हमने शामिल किया था, तो सिलिकॉन के देखें, सिलिकॉन के 1 2 3 और सिलिकॉन का 1 ये है। ठीक है, और इसी तरह से इस सिलिकॉन का 1 2 3 और 1 ये है। ठीक है, इसी तरह से इस सिलिकॉन का 1 2 3 और 1 ये, और इस सिलिकॉन का
1 2 3 और ये चौथा ये है। अब ये देखें ये वाला यहाँ तो एक कोवलेंट बॉन्ड इधर बना, इधर भी एक कोवलेंट बॉन्ड बना, इधर भी बना कोवलेंट बॉन्ड और इधर भी कोवलेंट बॉन्ड बना। अब इस फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने तो कोवलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ बना दिए। इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये, क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ कोई भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ये एक्सेस में है यहाँ। तो जब हम इम्प्योरिटी जो 5वें ग्रुप से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, ये करंट की कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इनकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है प्योर सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो ये क्या है, सिलिकॉन क्रिस्टल, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, क्रिस्टल लेटस है डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इसमें हमने पेंटावेलेंट 5वें ग्रुप से फास्फोरस ऐड किया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने की वजह से हम इसको कहेंगे, ये जो फास्फोरस है इसको हम कहेंगे डोनर एटम, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा दे रहा है, तो इसको हमने कह दिया डोनर एटम एज इट डोनेट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस ऐसे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया एज ए होल। देखें वैसे तो एज ए होल जो ये क्रिस्टल लेटस है इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने इसको कह दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब भी हमने 5वें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हम उसको कहेंगे, अब ये जो बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, ये किस किस्म का है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो 2 तरह के हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो 5वें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करने से एन टाइप बनेगा। अब हम 3rd ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और 3rd ग्रुप में बच्चों मैंने आपको बताया है कि एल्युमिनियम है, बोरॉन है, इंडियम है, ठीक है। तो ये जो हमने 3rd ग्रुप से एल्युमिनियम देखें ये लिया और हमने सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ इसकी डोपिंग करवाई। तो जब डोपिंग होगी तो यहाँ देखें ये एल्युमिनियम का ये 1 2 3 और इधर एल्युमिनियम का कोई नहीं है। सिलिकॉन के देखें 4, 1 2 3 और ये 4, इधर भी सिलिकॉन के इसी तरह से 1 2 3 और ये 4, और इस सिलिकॉन के 1 2 3 और ये वाला सिलिकॉन का 4, इस सिलिकॉन के 1 2 3 और ये वाला 4। अब एल्युमिनियम के जो हैं इन्होंने सिलिकॉन के इधर भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम के तो आउटर मोस्ट शेल में 3 थे ना, 1 2 3, इधर एल्युमिनियम का कोई नहीं है, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड कोई नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं होल, यानी कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से एज ए होल हम कह सकते हैं इस पे कोर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये जो है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इस वजह से हमने कहा एल्युमिनियम इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। क्यों एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए। तो होल जो है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है एक पॉजिटिव चार्ज के, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एज ए होल इस पे हमने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, समझें यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो सिलिकॉन क्रिस्टल लेटस डोप्ड विद ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल लेटस के अंदर एक ट्राईवेलेंट, एल्युमिनियम जो है ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट का मतलब है 3 वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये बना पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये सिलिकॉन जो है जब इसके साथ 3rd ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो अब हम इसको कह देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ये है हमारे पास जो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, हमने यहाँ इसमें पढ़ा, और हमने इसमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के अलावा हमने इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है।